कोलन कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कोलन कैंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोलन कैंसर के ऊपर हमने काफ़ी सारा चर्चा किया है। ये सारे टॉपिक्स आपको ये वीडियो के एंड में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों, कोलन कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक। स्टेज 1 कौन सा चीज़ है? स्टेज 1 वो स्टेज है जहाँ पे बीमारी जो है कोलन का वॉल, मतलब बड़ी आंत का जो वॉल के अंदरूनी हिस्से पे ही सीमित रहता है और इसमें लिम्फ नोड का फैलावट नहीं रहता है। ये जब मैं बोलता हूँ कि स्टेज 1 का कैंसर जो कोलन के वॉल के अंदरूनी हिस्से तक रहता है, तो इसका मतलब है ये जो वॉल के जो पहले लेयर्स हैं, सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस प्रोप्रिया, मतलब जो मांसपेशी जिसके मदद से कोलन मूव होता है और जो फूड को आगे ढकलता है, ये लेयर तक ही सीमित रहता है। जब ये बीमारी सब म्यूकोजा तक सीमित है, इसको T1 बोलते हैं। जब उससे डीप जाके मस्कुलरिस को पकड़ता है, मसल लेयर को पकड़ता है, इसको T2 बोलते हैं। और यहाँ पे लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो ये हो गया स्टेज 1। स्टेज 2 में अगेन इसमें भी लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, बट ये जो कैंसर है कोलन के वॉल में ही और डीपर लेयर्स में पहुंच जाता है, मतलब मस्कुलरिस प्रोप्रिया से भी आगे वाले लेयर्स पे। तो ये कौन से लेयर है? ये है जो कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलरिस प्रोप्रिया के बाहर मिलता है उस पे, या सीरोजल लेयर। सीरोजल लेयर मतलब जो कोलन के वॉल का सबसे आखिरी और सबसे बाहर वाला लेयर है उसमें, या उसके आगे जाके दूसरे ऑर्गन्स को जब पकड़ता है। जब ये सिर्फ मसल लेयर के बियॉन्ड जाके कनेक्टिव टिश्यू तक फैला है, इसको T3 बोलते हैं। जब ये दूसरे ऑर्गन तक फैल रहा है या सीरोजा तक फैल रहा है, इसको हम T4 बोलते हैं। ये दोनों T3 और T4 को हम स्टेज 2 में डालते हैं और यहाँ पे भी लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जब स्टेज 3 की बात आती है, तब भले ही वो कोलन के वॉल में ट्यूमर कितना भी फैला हो, स्टेज 3 में लिम्फ नोड्स में बीमारी फैला रहता है। तो ये सारे जो लिम्फ नोड्स में फैले बीमारी है, इनको हम स्टेज 3 में डालते हैं। स्टेज 4 वो बीमारी है दोस्तों जहाँ पे जो कैंसर है कोलन का वॉल और लिम्फ नोड्स को छोड़ के, रीजनल लिम्फ नोड को छोड़ के दूसरे कई जगह पे चला गया। हो सकता है लिवर हो, जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है ऐसे स्प्रेड में। लंग्स मतलब फेफड़े हो सकते हैं, बोन हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, या पेरिटोनियम भी हो सकता है जहाँ पे ये बीमारी फैला हो सकता है, जिसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। दोस्तों, लेकिन ये स्टेज हमें पता कैसे चलता है? तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम जो टेस्ट करते हैं कोलन के कैंसर के ट्रीटमेंट से पहले, CT स्कैन हो गया या PET स्कैन हो गया, यहाँ पे हमें एक अंदाज़ा मिलता है जहाँ बीमारी स्टेज 4 का है क्या, मतलब लिवर क्लियर है या लंग क्लियर है, बाकी कोई भी लेयर में बीमारी नहीं, तो इसका मतलब है कि ये स्टेज 4 नहीं है। ठीक इसी तरह एक कोलन के वॉल में जितना फैला है और लिम्फ नोड में बीमारी है क्या नहीं, इसका भी एक अंदाज़ा हमको मिलता है जब हम PET स्कैन या CT स्कैन करते हैं। बट हालांकि ये जो स्कैन्स हैं ये हमेशा एक्यूरेट नहीं रहते हैं। इनका एक्यूरेसी एट द मैक्स हम बोल सकते हैं कि 60 to 70% रह सकता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कई बार हो सकता है कि जो हमने स्टेज एंटिसिपेट किया था, इससे बड़ा भी स्टेज मिल सकता है, इससे छोटा भी स्टेज मिल सकता है। हमें हमेशा एक मेंटल प्रिपरेशन रखना पड़ता है कि क्या ये आगे का स्टेज मिल गया तो हमको करना क्या है। ठीक है, हालांकि ऐसे होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। स्टेजेस जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ट्रीटमेंट जो है दोस्तों स्टेज के हिसाब से होता है। जैसे कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के कोलन कैंसर से इसमें सिर्फ सर्जरी होता है और इसके अलावा एडिशनल ट्रीटमेंट का रेयरली ज़रूरत पड़ता है। जब हम स्टेज 3 की बात करते हैं, जहाँ पे लिम्फ नोड्स में बीमारी फैला है, डेफिनेटली सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी का नीड रहता है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में। स्टेज 4 में जहाँ पे बीमारी सब जगह फैलने का रिस्क है, ये डिपेंड करता है कि कितना बीमारी फैला है और कहाँ पे फैला है। इसके हिसाब से हमें कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन या सर्जरी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये केस टू केस वेरी होता है।
सो दोस्तों ये था एक छोटा सा डिस्कशन कि कोलोन के कैंसर में कितने स्टेजेस है और उनमें कौन कौन से टाइप के हम ट्यूमर्स को डालते हैं और इनमें ट्रीटमेंट कैसा होता है और हम ये स्टेजेस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल है या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।